राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाद्रपद माह की पूर्णिमा और अश्विन माह की प्रतिपदा से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में यमपुरी से पितर अपने संतानों वंशजों से पिंडदान और जल लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए उनकी तृप्ति के लिए इस श्राद्ध पक्ष में हमें उनका श्राद्ध का और तर्पण करना जरूरी होता है। जिस दिन उनके निधन की तिथि हो उस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह उठकर नदी तालाब गंगा में स्नान कर तिल अक्षत दर्भ फूल व हाथ में कुश लेकर वैदिक मंत्रों के साथ जल तर्पण करने से शांति के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। जब श्राद्ध कर ले तो इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे पितृगण, हमारे यहाँ दाताओं, वेदों और संतानों में वृद्धि हो। हमारी श्रद्धा कभी नहीं घटनी चाहिए। देने के लिए हमारे पास बहुत संपत्ति हो। इस तरह श्राद्धकर्ता को यानी जो श्राद्ध कर रहा है उसे प्रसन्नता के साथ यथाकर्म पितरों का विसर्जन करे। श्राद्धकर्ता उन सभी आमंत्रित किए हुए ब्राह्मणों की प्रदक्षिण करे और फिर दक्षिणा देते हुए विदा करे। इसके पश्चात श्राद्ध से बचे अन्न का भोजन करके उस रात्रि में ब्रह्मचार्य व्रत का भी पालन जरूर करना चाहिए। कैसे करे श्राद्ध? तो दक्षिण दिशा में मुंह कर दक्षिण दिशा में कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करे और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन जरूर कराए। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन जरूर परोसे। प्रसन्न होकर भोजन हमें परोसना चाहिए। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान जरूर करनी चाहिए। इसमें भूमि, गौ, तिल अपनी सामर्थ्य के अनुसार, स्वर्ण, सोना, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक जिसे महादान कहा गया है का दान जरूर करना चाहिए। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा जरूर करें, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करे तथा गृहस्थ और पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करे। श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगा जल, शहद, सफ़ेद कपड़े, अभिजीत मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से जरूरी होना चाहिए। श्राद्ध करते समय हमें कैसे संकल्प लेना चाहिए तो इसे मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको, जो आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज अपना गोत्र बोले। मैं अश्विन महीने यानी जो भाद्रपद यानी कोई सा भी महीना चल रहा है उस महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि को अपने पिता, दादा, माता, दादी के निमित्त उनकी श्राद्ध तिथि पर इच्छा, सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार तर्पण, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कराऊंगा या कराऊंगी। इसके पश्चात तर्पण हेतु किसी बड़े बर्तन या परात में शुद्ध जल, गंगा जल, दूध, दही और शहद, काले तिल एवं कुछ पुष्प डालने चाहिए। इस पर पितृगण के साथ साथ देव तर्पण, ऋषि तर्पण भी करना चाहिए। सबसे पहले देव तर्पण करते हैं। सीधे हाथ के अंगूठे के नीचे कुछ दुर्वाकुर लेंगे, बाहर की ओर को उनके पत्ते रखेंगे। इसे देव मुद्रा कहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्म विष्णु देव तर्पयामि ऐसा बोलकर अंजुलि में कनिष्ठा उंगली की ओर से जल भरेंगे और जहाँ पर हमने धूप घास अंगूठे के नीचे दबा रखी है उस ओर हाथ को घुमाकर बाहर निकाल देंगे। इस मंत्र से 7 बार बोल करके तर्पण करना चाहिए। इसके पिता के लिए बोले यह मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः पितृभ्यं तर्पयामि, और माता के लिए ओम भूर्भुवः स्वः मातेभ्यं तर्पयामि। दादा के लिए ओम भूर्भुवः स्वः पितराभ्यं तर्पयामि। दादी जी के लिए ओम भूर्भुवः स्वः माताभ्यं तर्पयामि। परदादा के लिए परपिताभ्यं। यह मंत्र सब बोलने चाहिए जिसका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध की तिथियां मैंने स्क्रीन पर लगा दी है तो आप नोट कर ले।